Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video because a lot of you have been commenting me, messaging me because you wanted to see a video on the syllabus of JBR 2024 examination which has been just launched and released. काफ़ी लोगों को इसमें confusions है, doubts है. Basically ये doubt इसीलिए है because जो BTech का जो paper है which is for engineering उसका जो syllabus है ना that has been reduced. So all of you आर काइंड ऑफ होपफुल और काफ़ी खुश थे कि चलो उसका सिलेबस इजी हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो शायद जेई पेपर 2, शायद आर्किटेक्चर एग्जाम का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है. तो इसी का आंसर मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ दैट हाउ इंपॉर्टेंट दिस वीडियो इज. मैंने भी ये वीडियो एक अर्जेंट बेसिस पे तुम लोगों के लिए बनाया है. आज संडे है, ऑफ है, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ योर एम इज टू बिकम द टॉपर ऑफ आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट. बिकॉज काफ़ी लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आता है आर्किटेक्चर का. इट इज़ नॉट दैट टू द पॉइंट एंड नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि स्कूल में अभी तक हमने ये सारी चीज़ें कभी पढ़ी नहीं होती हैं और एकदम से जब वो हमें सिलेबस में दिखता है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है. तो यही सारी चीज़ें मैं आपको सिंप्लीफाई करके आज समझाने वाली हूँ. ये भी बताऊंगी कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है आर्किटेक्चर का. तो चलो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि सबका क्वेश्चन तो इसी पे है ना. तो इसको समझने से पहले आप ये देखो कि 3 पार्ट्स हैं आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, राइट. द फर्स्ट इज एप्टीट्यूड विच कम्स फॉर 200 मार्क्स, सेकेंड इज ड्राइंग विच कम्स फॉर 100 मार्क्स एंड थर्ड इज मैथ्स विच अगेन कम्स फॉर 100 मार्क्स, राइट. मैथमेटिक्स सिलेबस इज सेम एज द बीटेक पेपर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स. तो बीटेक वाली जो मैथ्स है और बीआर्क वाली जो मैथ्स है वो बिल्कुल सिमिलर होती है. टॉपिक्स भी सिमिलर होते हैं, एग्जाम का लेवल भी सेम होता है, पैटर्न भी सेम होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी सेम होता है, ठीक है. तो इसी वजह से आपको ये समझना है कि क्योंकि बीटेक वाला रिड्यूस हुआ है सिलेबस, सो नेचुरली बीआर्क का भी सिलेबस जो मैथ्स पार्ट का है वो रिड्यूस हुआ है. The topics that have been removed from the updated and new syllabus, उन सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है. आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब हम लोग एप्टीट्यूड ड्राइंग डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं मैथ्स का दिखाऊंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिमूव हो गए हैं. तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको वो टॉपिक्स बिल्कुल छोड़ ही देने हैं और उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स दैट कि जो टॉपिक रिमूव हुआ है, यस डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो जो कंसेप्ट है जो कि आप नहीं पढ़ोगे वो कंसेप्ट किसी और टॉपिक के क्वेश्चन में यूज हो सकता है. सो दैट इज वाई यू हैव टू कीप this thing in mind that maybe the question directly will not come from this topic but somewhere it can be used. So a basic understanding should be there. अभी भी रिमूव होने के बाद भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे टॉपिक्स की होनी चाहिए. पर हाँ, आपको पता है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उस पर आप कम ध्यान दे सकते हो, उस पर आप कम फोकस कर सकते हो. दैट इज फॉर द मैथ्स पार्ट दैट आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड एंड द ड्राइंग पार्ट जिसके लिए आप सभी लोग इतना वेट कर रहे थे. तो मैं आपको एक शब्द में अगर बताऊं कि रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो आपका एप्टीट्यूड और ड्राइंग का सिलेबस है गाइस इन द जेईई एग्जामिनेशन वो रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है. बिल्कुल भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि जो भी पहले आता था वो सेम तो आएगा ही आएगा, बट आई कैन ऑल्सो सी सम न्यू टॉपिक्स दैट हैज बिन एडेड. तो कहीं ना कहीं सिलेबस इंक्रीज हुआ है, रिड्यूस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है. और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है अब पेपर में आएगा, काफ़ी टफ है, पैटर्न चेंज होने वाला है. अभी तक जो चीज़ें फॉलो हो रही थी फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, बहुत सालों से पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, सिलेबस वही का वही था. अब मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में जो पेपर आने वाला है उसका जो है सिलेबस थोड़ा सा टफ है. क्वेश्चंस न्यू आने वाले हैं, टफ आने वाले हैं, अलग क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसके लिए आप शायद प्रिपेयर्ड ना हो अगर आपने गाइडेंस नहीं ले रखी है. तो एज आर्किटेक्ट्स, द टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स इन आवर इंस्टीट्यूट, हम लोगों को ये चीज़ें
पता है ये सिलेबस हमारे लिए बहुत फेमिलियर है बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, तो कुछ भी ऐसा अलग हमारे लिए नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर यू इट इज़ सो न्यू एंड सो डिफिकल्ट कि खुद से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो कुछ टॉपिक्स की प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है न्यू टॉपिक्स जो आए हैं उनकी। तो मैं बताऊंगी अभी कि क्या क्या न्यू टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और इन टॉपिक्स का मतलब क्या है, सब कुछ सिंप्लीफाई करके हम चीज़ों को समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं एप्टीट्यूड पार्ट की ही बात करूँ ना, तो इसमें जो यूनिट 2 दिया हुआ है इट इज़ एक्चुअली द ड्राइंग पार्ट। अब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं सिलेबस देने में, बट इट इज़ डेफिनेटली द ड्राइंग पार्ट विच हैज़ बिन रिटन इन द यूनिट 2 ऑफ द एप्टीट्यूड। और ये ही इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है कि मुझे भी काफ़ी टाइम तक एक सेल्फ डाउट हो रहा था कि यार ये मैं सही देख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये एप्टीट्यूड पार्ट में ड्राइंग की चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं। बट 110% ये जो आपका यूनिट 2 है ये ड्राइंग का पार्ट है। और अभी मैं तुम्हें पढ़ के समझ के सब कुछ बताती हूँ कि ये कैसे आपको प्रिपेयर करना है और इन टॉपिक्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें लिखी हुई है अवेयरनेस ऑफ पर्सन्स। नाउ what persons, who persons. So if you are giving architecture entrance examinations, definitely awareness of famous architects and their buildings. ये टॉपिक सेम है जो कि लास्ट ईयर भी था और इससे पहले भी हर साल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिमूव होगा भी नहीं कभी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आती ही आती है। सो डिटेल्ड नॉलेज अबाउट फेमस बिल्डिंग्स एंड देयर आर्किटेक्ट्स, फॉरेन की भी बिल्डिंग्स, फॉरेन के भी आर्किटेक्ट्स, इंडियन बिल्डिंग्स भी और इंडिया के भी आर्किटेक्ट्स, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। देन अबाउट मटीरियल्स, तो बिल्डिंग मटीरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज अगेन गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटीरियल, इसमें जो डिफरेंस ये होता है ना कि बिल्डिंग मटीरियल में आप पढ़ते हो बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनके बारे में। फॉर एग्जांपल कि अगर ब्रिक यूज़ होता है तो आप ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हो डिटेल में कि ये बनता कैसे है, इसका बनने का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप्स की ब्रिक्स होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बट इवन आफ्टर हैविंग अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द बिल्डिंग मटीरियल, चाहे वो ब्रिक हो, ग्लास हो, स्टोन हो, सीमेंट हो, कॉन्क्रीट हो, आरसीसी हो, कुछ भी मटीरियल हो, उसके बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो यूज़ कैसे करना है टू मेक अ बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्रिक्स के बारे में पढ़ तो लिया कि ये कैसे बनता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई बोले कि जाओ अब ब्रिक वॉल बना दो, इसकी पढ़ लिया ना तुमने ब्रिक के बारे में, तो जाओ अब ब्रिक वॉल बनाओ, तो नहीं बना पाओगे ना, बिकॉज देयर इज सम टेक्निक विच यू नीड टू नो टू मेक एनी स्ट्रक्चर इनसाइड अ बिल्डिंग ऑल्सो। तो उस मटेरियल को यूज करके आप कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर ब्रिक्स की बात करें तो इंटरलॉकिंग मेथड्स होते हैं, ब्रिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, ब्रिक पोजिशंस होते हैं। तो ये होती है टेक्निक्स कि आपको 2 ब्रिक्स के बीच में एक ब्रिक प्लेस करना है, ठीक है। 2 ब्रिक थिकनेस वॉल होती है, ठीक है, 1 ब्रिक थिकनेस वॉल भी होती है। तो वो सब कैसे आती है ये सब, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट आई होप दैट यू गॉट द आइडिया, ठीक है। तो ये अगेन सिलेबस में है। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट्स टेक्सचर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग एनवायरनमेंट। अब ये क्या होता है, देखो अगर आपको मैं पूछूं कि आपको अपने घर में या बिल्डिंग्स में ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो पता हैं, तो आपको बेसिक तो पता होगा, लाइक वॉल, डोर, विंडो, ये सब आपको पता होगा। बट अगर आप आर्किटेक्ट से पूछोगे कि आपको क्या क्या कंपोनेंट्स पता है ऑफ अ बिल्डिंग, तो वो ये सब बेसिक टर्म्स नहीं बोलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा अलग टर्म्स बोलेगा, लाइक कॉलम्स, स्लैब्स एंड बट्रेस, ठीक है। या फिर बट्रेस तो चलो अब नहीं होता है, बट बैलुस्ट्रेड एंड कोलोनेड मे बी, उसके बाद कैंटिलीवर, गजीबोज, परगोलाज, आई कैन गो ऑन, लाइक बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको नहीं पता होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैंडस्केप आर्किटेक्चर की बात करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो लैंडस्केप आर्किटेक्चर में कुछ हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि सिटिंग स्पॉट्स होते हैं, वेयर पीपल कैन सिट टुगेदर एंड सोशलाइज। तो वो जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो, इट्स मोर लाइक अ शेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाते हो, उसमें लोग बैठते हैं, सिटिंग स्पेसेस होती हैं, इनको हम बोलते हैं गजीबोज, ठीक है। अब हमें पता तो है कि ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट हमें इनका नाम नहीं पता होता है। और सिमिलरली बिल्डिंग में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका नाम आपको नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलम्स की बात करो तो आप इसको नॉर्मल वे में पिलर्स भी बोलते हैं लोग। अगर आप सीलिंग की बात करो तो हम आर्किटेक्चर में सीलिंग वर्ड नहीं, स्लैब वर्ड यूज करेंगे फॉर दी सीलिंग। तो बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्ड्स होते हैं विच आर्किटेक्ट्स यूज। नेचुरली आप कॉलेज में जाके ये सब चीज़ें सीख जाते हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर डिजाइनिंग अ बिल्डिंग। तो आप कुछ भी चीज़ डिजाइन कर रहे हो, बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, उसमें आपको, आप जो बना रहे हो आप उसको कुछ नाम तो दोगे ना। अब आप गजीबो बना रहे हो लैंडस्केप में, बाहर आपको घर के बाहर एक गजीबो देना है, तो उसे क्या बोलोगे कि मैं ऐसी एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, शेड सा, उसमें बैठने की जगह होगी। ये आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता। तो आर्किटेक्चरल वोकैब्युलरी, आर्किटेक्चरल awareness and architectural terms are very important part of JEB Arc and NATA entrance examination। कि आर्किटेक्ट्स क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जिसकी अगेन मेरे हिसाब से सेल्फ प्रिपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं आती है। ये एक्चुअली में रियल में कोई टॉपिक नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि डोर विंडो है, तो डोर विंडो आपको कैसे पता है? आपको अपने नॉर्मल लाइफ में जो आप चीज़ें देखते हो, सुनते हो, उससे पता है ना। कोई बुक से थोड़ी पढ़ा है आपने कि यार ये डोर विंडो की बुक है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट में आपको आर्किटेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी उनकी नॉलेज है वो सारी बेसिक आपके साथ ट्रांसलेट हो जाती है, आपको समझ आ जाती है। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आप कर लेते हो बहुत आसानी से। लेकिन अगर आप नहीं गाइडेंस लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप ये सारी चीज़ें खुद से पढ़ लो, क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप एक बार रट लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट आर्किटेक्चरल अवेयरनेस एंड आर्किटेक्चरल टर्म्स। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज 2D 3D विजुअलाइजेशन। ये तो सेम ही है, बहुत सालों से आ रहा है। आपको पता ही होगा कि कोई भी आपको आइसोमेट्रिक डायग्राम दिया जा सकता है। इन दिस आइसोमेट्रिक डायग्राम आपको पूछा जा सकता है कि टॉप व्यू इसका कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा। तो इट इज़ बेसिकली नथिंग बट अ स्क्वायर। एलिवेशन भी एक स्क्वायर है। तो टॉप व्यू को विजुअलाइज करना, सोचना, इतना सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स होंगे, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। और ये समझने के लिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजीली 2D 3D विजुअलाइजेशन आपको 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पढ़ना पड़ता है। सो इन आवर इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट्स अगेन टीच थ्रू 3D सॉफ्टवेयर्स, ताकि आपको मतलब एक जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा 360 डिग्री व्यू देख लेते हो, फिर आप उसमें टॉप व्यू भी उसका समझ लेते हो, तो आपका कंसेप्ट इतना अच्छे से क्लियर हो जाता है ना कि कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग है कि आप इजीली उस क्वेश्चन को कर लेते हो। तो ये इसका तरीका होता है पढ़ने का। ऑल्दो आज मैं बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें को बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वीडियो यार इतनी लंबी हो जाती है तो फिर तुम खुद ही बोर हो जाओगे। इसलिए हम जल्दी बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनिंग। नाउ रीजनिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज कमिंग इन द JBA एग्जामिनेशन फॉर मेनी ईयर्स नाउ। तो ये टॉपिक वर्बल रीजनिंग के मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, नॉन वर्बल भी थोड़ा आ जाता है कभी कभी, बट मेजरली टॉपिक्स होते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग पे एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग पे। ये सब आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो ये तो हो गई मेजर थिंग्स। इसके बाद HOA मैंने ऐड किया है अपने हिसाब से, अपनी तरफ से, बिकॉज HOA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो इट माइट नॉट बी मेंशन्ड ओवर हियर, बट इससे क्वेश्चन जरूर आएगा 110%, बिकॉज ये फॉरेन बिल्डिंग्स जो हैं आपकी, फेमस बिल्डिंग्स जो हैं, फेमस आर्किटेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप HOA में भी पढ़ते हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देखते हो, उनके स्टाइल्स को समझते हो, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर देते हो जस्ट बाय स्टडिंग द HOA टॉपिक।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स है ना, इनको एक्सप्लेन करने से पहले आप यहाँ पे एक बार रीड आउट करो कि यूनिट 2 में लिखा क्या हुआ है और ये एप्टीट्यूड में क्यों लिखा हुआ है। ये तो मेरी अभी तक समझ से बिल्कुल बाहर है, मैं तो आपको देख के बताती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, खुद देखो कि क्या लिखा हुआ है। यूनिट 2 में लिखा हुआ है 3 डायमेंशनल परसेप्शन। ठीक है, अभी तक तो सही चलेगा स्टार्टिंग में, बट फिर आगे देखना। सो 3 डायमेंशनल परसेप्शन, ओके, understanding and appreciation of scale and proportions of objects, which is fine. Okay, so you have to understand how scale and proportion works. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना आर्किटेक्चर में ना, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर आप कुछ स्केच ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ सोचना है, अपने आप से कम्युनिकेट करना है, या फिर आपके सामने जो टीचर है किसी और से भी अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बेड इस रूम में कितना बड़ा आएगा। ठीक है, इस बेड का स्केल क्या होगा, इस बेड का प्रपोर्शन क्या होगा, तभी तो आप बाकी ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन कर पाओगे या फिर सोच पाओगे। अगर आप बहुत ही बड़े से रूम में एक बहुत ही छोटा सा बेड रख दो, या एक बहुत ही छोटे से रूम में एक बहुत ही बड़ा सा बेड रख दो, बेसिकली अगर आपको स्केल एंड प्रपोर्शंस का आइडिया नहीं है तो आपकी स्केच एज एन आर्किटेक्ट सही नहीं बनेगी। दैट इज वाई द आइडिया ऑफ स्केल एंड प्रपोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप ये पर्सपेक्टिव स्केचिंग में सीखते हो, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्केचिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सपेक्टिव। तो पहले तो स्केल एंड प्रपोर्शन इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग पर्सपेक्टिव स्केचिंग। बिल्डिंग फॉर्म्स एंड एलिमेंट्स, कलर, टेक्सचर, हार्मनी and contrast, design and drawing of geometrical or abstract shapes and patterns in pencil। भाई कलर थ्योरी तो समझ आ गया, कलर, टेक्सचर, हार्मनी, बेसिकली कलर थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। डिज़ाइन जब हम कुछ भी करते हैं तो डिज़ाइन के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, कौन सा कलर साथ में अच्छा जाएगा, ठीक है, शीट पे बैलेंस कैसे रहेगा। तो डिज़ाइनिंग के काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी मदद से आप एक एस्थेटिक डिज़ाइन बना सकते हो। तो वो सारी जो स्टडी होती है ना, वो होती है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बट जब यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स एंड पैटर्न इन पेंसिल, तो भाई ये तो ड्राइंग का पार्ट हो गया ना, ये एप्टीट्यूड में क्यों लिखा हुआ है? इट इज सो वियर्ड लिटरली। बेसिकली आपका 2D कॉम्पोजिशन के बारे में कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 2D कॉम्पोजिशन को पढ़ा ही प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के पढ़ने के बाद जाता है। क्योंकि 2D कॉम्पोजिशन जब आप बनाते हो ना, तो उसमें यही आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, कलर्स का नॉलेज अपना यूज़ करते हो कि अगर मैं एक कॉम्पोजिशन बना रहा हूँ तो वो किस तरीके से बैलेंस्ड हो। ठीक है, जो पार्ट शीट के लेफ्ट साइड में है वही शीट के राइट साइड में भी हो, बैलेंस का आपको ध्यान रखना है, सिमेट्री, एसिमेट्री, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डिज़ाइन के, और एंड ऑब्वियसली कलर्स का आपको पता होना चाहिए, कलर थ्योरी। आप लहंगा देखोगे तो रेड लहंगा इज ऑलवेज पेयर्ड अप विद ग्रीन ज्वेलरी, क्योंकि रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सिमिलरली अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के कलर स्कीम्स को, अलग अलग टाइप के कलर्स को यूज़ किया जाता है एज पर साइकोलॉजी एंड व्हाट गोज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी होती है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स बोथ 2D एंड 3D यूनियन, सब्ट्रैक्शन, रोटेशन, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, जेनरेशन ऑफ प्लान। चलो ठीक है, यहाँ तक देखो। तो ये क्या है? इट इज़ बेसिकली 3D कॉम्पोजिशन, है ना, जिसमें आपको आया जाएगा कोई भी चीज़, कुछ भी देखो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नई और काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। दैट आप अगर कुछ भी बना रहे हो, है ना, पर्सपेक्टिव में अगर आप कोई स्केच बना रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग अ क्यूबॉइड और समथिंग लाइक दैट, तो मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज आप एक पर्सपेक्टिव में ना एक क्यूबॉइड या कुछ ऐसा बना रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली एक 3D फॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे ना मेजरली फॉर्म और शेप, 2 वर्ड्स यूज हुए हैं सिलेबस में, फॉर्म एंड शेप। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी बिल्डिंग है तो आप उसको यही बोलोगे कि इस बिल्डिंग का शेप बहुत अच्छा है, बिकॉज शेप इज अ 2D वर्ड। लाइक स्क्वायर इज अ शेप, ट्रायंगल इज अ शेप, बट क्यूब इज नॉट अ शेप, क्यूब इज अ फॉर्म। यही डिफरेंस है कि फॉर्म 3D चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, शेप 2D चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव की नॉलेज, जिसमें कि आप मे बी कुछ
वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ ऐसा बनाओ अलग, या कुछ भी आप सोच सकते हो कि कैसे होगा 3D ऑब्जेक्ट्स में सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ वॉल्यूम्स, फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है जो कि काफ़ी टफ होती है यार, ये समझनी सीखनी, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव स्केचिंग का नॉलेज होता है, आइसोमेट्रिक स्केचिंग में भी आप सीख सकते हो। तो दिस इज़ वेरी टफ टॉपिक दैट हैज़ बिन न्यूली एडेड, और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। बट टॉपिक अनफेमिलियर नहीं है आर्किटेक्ट्स के लिए, टॉपिक इज़ वेरी ईजी एंड वेरी फेमिलियर, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो इसके लिए आपको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्केचिंग को अच्छे से सीखना पड़ेगा, 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे प्ले करना है, वॉल्यूम्स को कैसे ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जनरेशन ऑफ प्लान्स, एलिवेशंस एंड 3D ऑब्जेक्ट्स, क्रिएटिंग 2-dimensional एंड 3-dimensional कॉम्पोजिशन यूजिंग गिवन शेप्स एंड फॉर्म। तो ये भी अगेन 2D 3D कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2D 3D कॉम्पोजिशन की तो कर रहे हैं, पर ये क्या है भाई, जनरेशन ऑफ प्लान्स, एलिवेशन एंड 3D ऑब्जेक्ट, 3D व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई ये तो अलग ही चीज़ दे दी इन्होंने कि आपको स्केच करना पड़ेगा प्लान, एलिवेशन एंड 3D व्यूज ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट थिंग दैट हैज़ बिन एडेड ओवर हियर, एंड इसको पढ़ना समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आर्किटेक्चर में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रोल प्ले करता है। पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमें ये समझना है कि आप अभी स्कूल के स्टूडेंट्स हो, तो आपको प्लान्स, एलिवेशंस, 3D व्यूज़ ड्रॉ करने शायद नहीं आते होंगे, और अगर ये आ गया एग्जामिनेशन में तो आपके लिए कितना टफ होगा ये आप खुद भी सोच सकते हो। अगेन सेल्फ प्रिपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको आर्किटेक्ट्स के थ्रू ही गाइडेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। ड्राइंग की अगर हम बात करें, अगेन मैंने सारे टॉपिक्स को आपके लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। हियर यू कैन सी पर्सपेक्टिव स्केचिंग, ऑलरेडी आपने पहले भी देखा कि वो लिखा ही हुआ था। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे स्केचिंग ऑफ सीन्स एंड एक्टिविटीज़ फ्रॉम मेमोरी, सो अर्बन स्केप, पब्लिक स्पेसेस, मार्केट फेस्टिवल्स, स्ट्रीट सीन्स, मॉन्यूमेंट्स, रिक्रिएशनल स्पेसेस एट्सेट्रा, लैंडस्केप वगैरह के बारे में है। बेसिकली मुझे जहाँ तो ज़्यादा लग रहा है कि ये एक्सटीरियर स्केचेस पे ज़्यादा फोकस होने वाला है आपका JBA के एग्जामिनेशन में। एक्सटीरियर पर्सपेक्टिव स्केचेस, इसमें आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको सीखना पड़ेगा, दैट हाउ टू टेक्निकली मेक द स्केचेस विद राइट स्केल एंड प्रपोर्शन, जो कि मेंशन्ड भी है, और मैंने बहुत बार अपनी स्ट्रैटेजीज में ये सारी चीज़ें आपको पहले भी बता रखी हैं अगर आपने देखी हो तो। ह्यूमन फिगर्स आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें जब बनाओगे ना, फेस्टिवल, मार्केट, तो यार खाली तो नहीं बनाओगे ना, रात के 2 बजे का सीन तो नहीं बनाओगे, तो ह्यूमन फिगर्स ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट होगा इस चीज़ में। पोर्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इन सारे ही क्वेश्चंस में ना कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि सपोज आप अपनी फैमिली के साथ गए हो, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो उसकी शक्ल तो बनाओगे ना, शक्ल के डिफरेंट एंगल्स भी आपको आने चाहिए, तो पोर्ट्रेट्स अगेन इनकॉर्पोरेट हो जाता है इन पर्सपेक्टिव स्केचेस ओनली, ओके। 2D कॉम्पोजिशन एप्टीट्यूड में मेंशन्ड है समहाउ, क्यों आई डोंट नो, बट ये आएगा। 3D कॉम्पोजिशन भी एप्टीट्यूड में मेंशन्ड है, ठीक है। कलर थ्योरी वगैरह तो पढ़ना ही है, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन वगैरह पढ़ना है। डिटेल स्केचिंग नॉलेज ऑन 3D फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो भी एप्टीट्यूड में मेंशन्ड है। जनरेशन ऑफ प्लान्स, एलिवेशन एंड 3D व्यूज, द टफेस्ट थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपको अपने माइंड से किसी भी चीज़ का प्लान और उसी चीज़ का एलिवेशन निकालना। सपोज आप एक रूम या आप एक घर बना रहे हो, उसका आपने एक प्लान बनाया है इस तरीके से, तो अब ये प्लान जो है ना, ये सामने से एलिवेशन में कैसा दिखेगा, इसको समझना और ड्रॉ करना अगेन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसका 3D व्यू भी आपको सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा। तो देखो इतना ईजी है ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में, लेकिन आपके लिए टफ है क्योंकि आप ये खुद से नहीं समझ सकते हो, इसीलिए मैं टफ बोल रही हूँ, वरना ये टफ नहीं है, ये है तो ईजी, लेकिन खुद से समझना बहुत मतलब टफ क्या है, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है स्कूल में, तो आप एकदम से कैसे समझ जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। पेंसिल रेंडरिंग आपको आनी चाहिए, पेन रेंडरिंग आनी चाहिए, स्केचिंग लाइक एन आर्किटेक्ट आनी चाहिए। यार देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इस पार्ट को ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज,
ये वीडियोस जो होती है काफ़ी छोटी होती है, 30 मिनट्स की, 35 मिनट्स की होती है, दैट्स इट मैक्सिमम। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें बहुत डिटेल में बात करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को देखो, ये टॉपिक्स इतने न्यू हैं, इतने अलग हैं, और अभी तो जो चीज़ें इसमें ऐड ऑन हुई हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। सो आई वुड लाइक यू टू एनरोल इन आवर फ्री डेमो क्लासेस। देखो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी आपका चार्ज या कोई भी पैसा तो लग नहीं रहा, पर ये लाइव होती हैं क्लासेस, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ लाइव आऊँगी, आप अनम्यूट करके मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स, अपने आंसर्स, मतलब अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइव इंटरेक्शन में आपको जितनी क्लैरिटी आएगी ना रिगार्डिंग द सिलेबस, रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू प्रिपेयर, न्यू थिंग्स में क्या क्या पढ़ना है, हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्यों हर साल टॉपर्स बनते हैं, वो भी इतना अच्छा परसेंटेज कैसे आ जाता है टॉपर्स के लिए, वो आपको समझ में आएगा। हम कैसे मॉक टेस्ट देते हैं, कैसे टेस्ट देते हैं, कैसे हम सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं कि सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स ने बोला है रिव्यूज़ में कि सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम देते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा कैसे होता है कि हम इतना ज़्यादा पेपर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं? तो वो आपको मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, उसके लिए मुझे आपको चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, डिटेल में समझानी पड़ेंगी, मुझे आपसे बात करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से लाइव क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एंड स्पेशली अब तो नया सिलेबस आया है, काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आई हैं, जैसा कि आपने देखा सिलेबस में, तो इस चीज़ के बारे में भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ अब अपने लाइव क्लास में, जो कि मैंने पहले आज तक कभी नहीं किया था। तो मैं 8th, 9th और 10th नवंबर को आप लोगों के साथ लाइव क्लास करने वाली हूँ। एंड टू अटेंड दिस लाइव क्लास यू हैव टू व्हाट्सएप और कॉल अस, ओके गाइज। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है वेबसाइट पे, जिसकी वजह से वेबसाइट से डायरेक्टली फ्री डेमो क्लास बुक नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें कुछ काम चल रहा है वेबसाइट पे। तो इसीलिए अभी के लिए आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप या कॉल ही करें, अदरवाइज आप हमारी फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगे डायरेक्टली वाया आवर वेबसाइट। तो ये कुछ टाइम की बात है, अभी 1-2 दिन में सही भी हो जाएगा, बट अभी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल करो टू एनरोल इन द फ्री डेमो क्लासेस, जिसमें कि मैं आपको सारा सिलेबस डिटेल में बताऊंगी, आर्किटेक्चर एज अ करियर के ऊपर बताऊंगी, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कैसे करना उसके ऊपर बताऊंगी, न्यू सिलेबस के ऊपर सारा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। आपको अगर कोचिंग में एनरोल करना है नहीं करना, वो तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, लेकिन आप जो मैं आपको सिलेबस के ऊपर बता रही हूँ, प्रिपरेशन के ऊपर बता रही हूँ, वो तो आप एटलीस्ट सुन ही सकते हो, राइट। सो इट इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, बस हमारे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो 8882908615। दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, लाइक 10th के बाद देख रहे हो, सो डोंट वरी, एवरी 2 weeks वी कीप कंडक्टिंग दिस लाइव डेमो क्लासेस। बट अभी जो आने वाला है हमारा नेक्स्ट क्लास, वो 8, 9, 10 को होने वाला है लाइव डेमो क्लासेस। तो इनरोल करना मत भूलना। जो अगर आज मैंने आपको वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आया है, तो लाइव डेमो क्लासेस में आपको 110% क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यही चीज़ों के ऊपर, न्यू टॉपिक्स के ऊपर सब बात करने वाली हूँ, काफ़ी डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक मिलके आर्किटेक्ट्स आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, फेमस आर्किटेक्ट्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विजुअलाइजेशन, ऑल द टॉपिक्स will be explained to you and obviously मैथ्स पार्ट भी आपके लिए हम कवर करेंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, ये हमारी फैकल्टी ने आपके लिए प्रोवाइड किया है द टॉपिक्स दैट हैव बिन रिमूव्ड फ्रॉम द मैथमेटिक्स सेक्शन। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिमूव हो चुके हैं मैथमेटिक्स सेक्शन से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट। नाउ अगेन जो हमारे टीचर्स हैं वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करवाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, मैथमेटिक्स में मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो होता है। उन्हें लगता है कि मैथमेटिक्स तो हमें आता ही नहीं है, तो हम इसको क्रैक नहीं कर सकते, सिर्फ एप्टीट्यूड और ड्राइंग पार्ट ही पढ़
के अपना टॉपर बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है गाइज। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको तीनों पार्ट्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड अगर आप थोड़े से वीक भी हो मैथमेटिक्स में तो आप कुछ ही टॉपिक्स को और कुछ ही क्वेश्चंस को बस रट के या थोड़ा बहुत कवर करके टॉपर बन सकते हो। मैंने ऐसा देखा है लास्ट ईयर में, कितने सारे बच्चे थे जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक थे, लेकिन वो कुछ क्वेश्चंस को रट रट के प्रैक्टिस करके उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को थोड़े बहुत, और लिटरली टॉपर बन गए। ठीक है, एसपी दिल्ली में आज वो पढ़ रहे हैं, एसपी भोपाल में पढ़ रहे हैं, एसपी विजयवाड़ा में पढ़ रहे हैं, NIT त्रिची में है, NIT कैलिकट में है। तो आप भी कर सकते हो, अगर वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, चाहे आप वीक हो, चाहे आप कैसे भी हो मैथमेटिक्स में। राइट स्ट्रैटेजी एंड राइट गाइडेंस कैन हेल्प यू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर। एंड SSAC से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो इट इज़ गोना बी अ बेस्ट शॉट यू गोना हैव। अगर आपका हमारे साथ प्रिपरेशन करके टॉप मार्क्स नहीं आ पाता है तो कहीं भी प्रिपरेशन करके नहीं आ पाएगा, बिकॉज वी हैव द बेस्ट टीचर्स ऑल ओवर इंडिया। ऑनलाइन क्लासेस हैं, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स से आप पढ़ोगे, बिल्कुल कंफर्टेबली पढ़ोगे, कहीं बाहर नहीं जाना, कभी कोई फिजिकल एक्सर्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अफोर्डेबल फीस है, अकॉर्डिंग टू अदर कोचिंग्स आवर फीस इज़ लेस देन हाफ। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपका। अभी जो आप इन्वेस्ट करोगे अगर, तो ये आपको 100 टाइम्स भी ज़्यादा मिलेगा आगे जाके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। सो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। एंड यही है कि अगर आप आओगे तो डेफिनेटली आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर आप भी कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड हो तो आपको टॉपर तो हम बना के ही छोड़ेंगे। और टॉपर बनने का अगर इरादा नहीं है तो ज्वाइन भी मत करना, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो अगर कोई बच्चा आता है तो हम उसे ये बोलते हैं कि भाई तभी आओ जब बिल्कुल टॉपर बनने का इरादा है और मेहनत करने का इरादा है, बिकॉज हमें तो टॉपर्स ही प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, बच्चे तो आते हैं पर टॉपर बच्चे आना, मतलब टॉपर मेंटालिटी वाले बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है, जो हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो, क्लासेस को अटेंड करने में सीरियसली चीज़ों को लें। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है। डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, अपडेटेड जो JEE का रिलीज हुआ है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगेन लास्टली, डोंट फॉरगेट टू एनरोल फॉर आवर फ्री डेमो क्लासेस। वीडियो को पॉज करके अभी अभी इस नंबर को सेव करो और इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करो। फटाफट से आपको 5 मिनट के अंदर हम लोग एक ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसपे कि आपको फ्री डेमो क्लास का लिंक शेयर हो जाएगा। 8, 9, 10 को है, कंफर्टेबल टाइमिंग होगी, 8 से 10 के बीच में होगी डेमो क्लास। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, आ जाओ, अच्छे से सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी। आज आधी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं वीडियो में, क्लास में 110% सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।